हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बाइपोलैरिटी का थर्ड पार्ट करेंगे और यहाँ पर आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, किसके बीच में टेंशन है और कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर है? बाइपोलर। रशिया के और टेंशन हो रहा है। यहाँ यूएस की तो बात ही नहीं हो रही चैप्टर में। जो 15 डिसेंट डिक्लेरेशन के बाद जो 15 कंट्रीज उनके बीच में टेंशन कॉन्फ्लिक्ट या अपने ही कंट्री में टेंशन कॉन्फ्लिक्ट होगा विद इन रिपब्लिक्स के अंदर और विद द रिपब्लिक्स तो नहीं है, लेकिन विद इन रिपब्लिक्स है। जैसे जो बड़े बड़े रिपब्लिक्स हैं उनके बीच में उनके अंदर कुछ छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, तो वो इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर उसकी वजह से क्या हो रहा है? सिविल वॉर हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है और कन्फ्लिक्ट, मतलब आइडियाज़ में कन्फ्लिक्ट हो रहा है एक तरह से, और भिड़ रहे हैं आपस में कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें साथ में नहीं रहना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, चेकोस्लोवाकिया है, ठीक है, वो पीसफुली डिवाइड हो गया दो कंट्री में, चेक्स और स्लोवाकिया, ठीक है, तो वो पीसफुली डिवाइड हो गया। और अगर रशिया की बात करें, चेचन्य और दागिस्तान वायलेंट सक्सेशन मूवमेंट चाह रहे हैं। ये इन्होंने वायलेंट सक्सेशन मूवमेंट चला रखा है। वायलेंट मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सिविल वॉर कर रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं रशिया से। तो ये है सिविल वॉर, ये है कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, मॉस्को ने क्या करा? इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी थी और ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब वो मॉस्को ने जैसे चेचन्य और दागिस्तान प्रोविंसेस हैं, तो वहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मारो बस, कुछ नहीं देखना। तो सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है तजिकिस्तान, वहाँ पर 10 साल तक सिविल वॉर चला था। अजरबैजान, आज की डेट में भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अजरबैजान और आर्मेनिया में, ठीक है। तो अजरबैजान का जो प्रोविंस है नगर्नो और काराबख, ठीक है, इनमें क्या कन्फ्लिक्ट है? सम लोकल आर्मेनियंस, जो यहाँ पे अजरबैजान मुस्लिम कंट्री, ठीक है, और आर्मेनियंस क्रिश्चियंस हैं, तो सम ऑफ द लोकल आर्मेनियंस वांट टू सक्सीड एंड जॉइन आर्मेनिया। अब वहाँ के कुछ लोकल आर्मेनिया ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और जॉर्जिया में क्या कन्फ्लिक्ट है? डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, दो प्रोविंस से आ रही थी और जिसके बदले में सिविल वॉर हो रहा था। तो हमने रशिया का कन्फ्लिक्ट पढ़ा, अजरबैजान, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, 4 कंट्रीज का हमने कन्फ्लिक्ट पढ़ चुके हैं। अजरबैजान में सम आर्मेनियंस सीड करना चाहते हैं उसमें, आर्मेनिया में। आर्मेनिया इसकी नेबरिंग कंट्री है ना, तो वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, अजरबैजान मैंने जैसे मैंने आपको बताया ना, अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो ये वाले जो ये आर्मेनिया की नेबरिंग प्रोविंस है। अच्छा, ये चाहते कि हम आर्मेनिया में चले जाएं। ये नहीं चाहते कि हम वहाँ जाए। नहीं छोड़ दो, नहीं, प्रोविंस जाना चाह रहा है पूरा। जान जाओ भाई, आराम से। नहीं, वो नहीं चाहिए नहीं, जाओ तुम इधर। नहीं, वो नहीं, ठीक है। रशिया में दो कौन सी प्रोविंस थे? चेचन्य और दागिस्तान। तजिकिस्तान में 10 साल तक सिविल वॉर चला था। अजरबैजान में क्या हुआ है? काराबाख, ठीक है। यहाँ पे ये दो प्रोविंस है जो आर्मेनिया में जाना चाह रहे हैं। और जॉर्जिया में उसके भी दो प्रोविंस है जो सिविल वॉर मतलब इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। एक साथ या अलग-अलग? एक साथ। तो ये सब चीजें तुरंत हुई है। ये एक साथ बना सकते कंट्री या अलग-अलग कंट्री? अलग-अलग। एशिया के कुछ रिपब्लिक्स हैं जिनका रिसोर्स हाइड्रोकार्बन है और एक तरह से जोन ऑफ कंपटीशन हो गया आउटसाइड पावर्स के लिए। बाहर से डोमिनेट करना चाहते हैं बाहर की कुछ कंट्रीज उन ऑयल कंपनीज के बीच में, ठीक है। तो मतलब जैसे कि हाइड्रोकार्बन एक रिसोर्स है और कुछ लोकल कंपनीज है जो एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, ऑयल कंपनीज वगैरह जो ये सब चीज़ें कर रही हैं। बाहर से कंट्रीज उनको डोमिनेट करना चाह रहे हैं और उनके बीच में कंपटीशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑन करती है जिसमें कंपटीशन। ये
आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज है जो लोकल ऑयल कंपनीज है। मतलब गवर्नमेंट ही ऑन करती है। हाँ, गवर्नमेंट ऑन करती है। गवर्नमेंट अपने वो पैसा खाना चाह रही है। नहीं, पैसा नहीं खाना चाह रही है। एक तरह से जोन ऑफ कंपटीशन हो गया है कि जो आउटसाइड पावर जो है, जैसे सपोज करो यूएस एक्सट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादातर ऑयल वगैरह, ठीक है, तो वो इनका जो मटेरियल है वो मार्केट में आने नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, ये कंपटीशन हो गया है कि मेरा मटेरियल, तो सेंट्रल रिपब्लिक्स में जो जो कंट्रीज आती हैं वो आपस में ही मतलब एक तरह से उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हमारा ऑयल सबसे अच्छा है, हमारा ऑयल सबसे अच्छा है। सपोज करो ना 4 दोस्त हैं मिलके, चारों अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कैसे, तो ये इस चीज़ का कंपटीशन है। यूएस ने जो मिलिट्री बेस थे उसने क्या करा, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ पर उसने अपने मिलिट्री बेसिस वगैरह बनाने शुरू करे और उन कंट्रीज़ को पे करने लगा, गवर्नमेंट्स को, कि आप अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऊपर से यूएस एयरप्लेन्स या जो भी फाइटर प्लेन्स हैं उनको जाने दें। क्योंकि यूएस का कन्फ्लिक्ट किससे हो गया था उस टाइम पे, वॉर किससे हो रही थी, अफगानिस्तान से। 9/11 अटैक अफगानिस्तान, उनसे क्या लड़ेगा वो? 9/11 अटैक किसने कराया था, उसामा बिन लादेन। उनसे क्या लड़ना, वो है क्या लड़ने के लिए उनके पास, उनसे लड़ने गया? अब लड़ना क्या, कंट्रोल करना है बस, कि आने वाले टाइम में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाए और ऐसे अटैक्स ना हो। हम पे कम हो जाए, बाकी वो चलते हैं। ठीक है। और जो बाल्कन रिपब्लिक्स थे यूगोस्लाविया में, उसकी कुछ प्रोविंस ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, जैसे क्रोशिया ने, स्लोवानिया ने, बोस्निया एंड हर्जगोविनिया। ठीक है, तो अपने आप ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस कि हम अब आज़ाद हो चुके हैं। यूगोस्लोवाक के अंदर थे। हाँ? यूगोस्लाविया एक कंट्री थी। यूगोस्लाविया एक कंट्री थी, तो इसके अभी- कुछ प्रोविंस थे, क्रोशिया, स्लोवानिया, बोस्निया, हर्जगोविना, तो इन्होंने अपने आप डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस। अब नहीं है। नहीं। यूगोस्लाविया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हेडिंग डालो। लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डालो, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया के गुड रिलेशन थे बाकी की कंट्रीज से, पोस्ट कम्युनिस्ट जो एरा था, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन किसके साथ थे? रशिया। अब इंडिया रशिया के रिलेशन की बात करते हैं। ट्रस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, और एक तरह से इन दोनों का एक ही विजन है। विजन क्या है? विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होता क्या है? यहाँ पे कई सब सारे एक power- साथ, सब एक साथ रहें, पावरफुल हो और को एग्जिस्टेंस। ये खड़ा हो जाता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक साथ, ग्रेट रीजनलिज्म, एक ही मतलब एक तरह से एक ही रीजन को प्रमोट किया जाए, नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, जो भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको अच्छे से नेगोशिएट करके सेटल किया जाए, एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्री, तो फॉरेन पॉलिसी हो रही है सबके लिए, एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज लाइक यूएन, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, डेमोक्रेटाइज किया जाए। डेमोक्रेटाइज मतलब सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए, एक तरह से वीटो पावर को डेमोक्रेट। एक बार बताओ ना, डेमोक्रेसी में वीटो पावर का यूज है? एम्पावर्ड। बायलैटरल एग्रीमेंट्स, बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से, मोर देन 80। इंडिया को क्या बेनिफिट है रशिया से? कश्मीर इशू, एनर्जी सप्लाई, बैलेंसिंग रिलेशन विद चाइना। अगर इंडिया से थोड़ा सा ये भी है कि रशिया से चाइना बैलेंस्ड रहता है फिर, ठीक है। और एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एंड लास्ट शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करता है इंडिया को, ठीक है, और ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया को। इंडिया इंपोर्ट कराता है रशिया से, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ये तीनों कंट्री से इंपोर्ट कराता है एनर्जी, ठीक है। और रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान एंड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री। रशिया और भी किस लिए इम्पोर्टेंट है? न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए और स्पेस इंडस्ट्री के लिए। कायरोजेनिक रॉकेट दिए रशिया ने इंडिया को,
क्रायोजेनिक रॉकेट होते हैं जो लिक्विड उस पर कोल्ड लिक्विड पे चलते हैं, फ्यूल पे, नाइट्रोजन पे। क्या हो जाएगा उससे? उससे होता कुछ नहीं है, चांसेस कम रहते हैं, मतलब फ्यूल एफिशिएंट होता है, बस्ट होने के चांस कम रहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी तो सब कुछ क्रायोजेनिक रॉकेट दिया है उसने। थैंक यू। सो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।